नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं हमारे चैनल पंडित झुरझुरिया में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे बिहार के पश्चिमी चंपारण जिले के रहे एक शिक्षा अधिकारी डीओ। उनका नाम रजनीकांत परवीन है। वो बिहार में लगभग वहाँ बेतिया में उनका घर था और वो किराए के मकान पे रहते हैं। और मैं आप लोग बता दूं कि किराए के मकान के रहने के बावजूद उनके घर में लगभग करोड़ों की संपत्ति बरामद की गई है। और किस तरह बरामद की गई है हम इसी वीडियो में आप लोगों को बताएंगे। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दरअसल ये कुबेर का खजाना रजनीकांत परवीन के घर पे मिला हुआ है और पुलिस रेड मारती है। पटना का टीम होता है, रेड मारती है और बहुत ज़्यादा कैश प्राप्त किया जाता है। अब समझ लिए, उस कैश को गिनती करने के लिए मशीनें मंगाई जाती है, मशीन भी बंद हो जाता है, फिर दूसरी मशीन मंगाई जाती है, वो भी मशीन का वैसा ही हाल हो जाता है। अब समझिए, बिहार के जो पश्चिमी चंपारण जिले के रहे डीईओ शिक्षा पदाधिकारी, और समझ लीजिए वो कितने बड़ा भ्रष्टाचारी इंसान है कि बिहार के बच्चों का भविष्य उन्होंने कई तरह से बर्बाद किए होंगे कि उनके घर में इतना सारा कैश मिला हो। दरअसल ये पैसा बिहार के कुछ जाने माने लोग भी बता रहे हैं, वहाँ के पब्लिक भी बता रही है कि ये पैसा बिहार के जो मिडिल क्लास स्कूल है, जैसे मिडिल स्कूल है, उसमें डेस्क बेंच का पैसा का जो मामला था, जो पहले एक बार और भी हुआ था और उस मामले की जांच कराई थी, लेकिन उस मामले में कोई ज़्यादा कुछ हुआ नहीं। उस मामले का पैसा है और बिहार के स्कूलों में बोरिंग का पैसा है। और समझ लीजिए 3 साल से रहे बिहार के जो शिक्षक अधिकारी, अब समझ लीजिए इस शिक्षा के अंदर में रहते हुए इतना बड़ा भ्रष्टाचार किए और कितने बच्चों का भविष्य खराब किए होंगे, आप समझ सकते हैं। और दूसरी तरफ मैं आप लोग बता दूं कि इनकी पत्नी जी भी है, वो भी टीचर हैं पेशे से और उनका एक अलग स्कूल चलता है। उस स्कूल में भी छापेमारी की गई है और लगातार इनके हर जगह इनके संपत्ति जहाँ जहाँ भी है वो जगह पर लगातार छापेमारी की जा रही है और इनके रिश्तेदारों के यहाँ भी छापेमारी की जा रही है। और बताया जा रहा है कि इनके रिश्तेदार और इनके पत्नी बेटे सबके नाम पर करीब से करीब 50 लाख से ऊपर ज़्यादा बैंकों में डिपॉजिट किया गया है, वो भी फिक्स धनराशि के स्थान पर। अब समझ लीजिए कि बिहार में अगर शिक्षा अधिकारी इतने भ्रष्ट हो गया है तो बाकी अधिकारी क्या करेंगे, क्या नहीं करेंगे। इनके ऊपर लगातार मैं आप लोग बता दूं कि यहाँ आए बेतिया में और बेतिया में लगातार ये भ्रष्टाचार करते रहे, लेकिन पब्लिक बता रही है कि इनके ऊपर एक बहुत बड़े नेता का हाथ है। तो मैं आप लोग बता दूं, वहाँ के बेतिया का जो सांसद है वो अभी फिलहाल में संजय जायसवाल है। अब आप समझिए, अगर ऐसे मामला होता गया तो ये मामला सीधा संजय जायसवाल के पास चला जाएगा और आरोपी वो भी हो सकते हैं। लेकिन अभी मामले की जांच कर रही है पुलिस। और इतना बड़ा कुबेर का खजाना जो मिला है बिहार में, इतने बड़े भ्रष्टाचारी को आप किस नजरिया से देखते हैं। और भ्रष्टाचारी को निलंबित कर दिया गया है और तुरंत शिक्षा अधिकारी और शिक्षा जो मंत्री हैं वो तुरंत एक्शन लिए। इसके पहले आपको मैं एक और बात बता दूं, मोतिहारी में भी ऐसा एक कांड हुआ था। 15 दिन पहले वो भी डीईओ, उनको भी बर्खास्त किया गया, आप समझ सकते हैं। और मोतिहारी में भी ऐसा चल रहा है। हर जगह हर जगह जिले में आप समझ लीजिए कि अब निलंबित करने का प्रक्रिया ये चालू हो गया। और दूसरी तरफ नीतीश कुमार बताते हैं सुशासन की सरकार और इतना भ्रष्टाचार हो रहा है, तो क्या नीतीश कुमार शिक्षा के संदर्भ में क्या ऐसे कड़ा एक्शन लेंगे और नहीं लेंगे, ये आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि ऐसे भ्रष्टाचारी को कि क्या सजा होनी चाहिए और समाज इसको बाहर निकाले या तुरंत इसको जेल में डाल देना चाहिए। कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी और जानकारी के साथ, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। जय हिंद।